I want to get into the word. और अभी वचन में हम जाना चाहेंगे। You know, I was meditating upon the word of God this evening. और आज की शाम पासवान जी जैसे प्रभु के वचन पे मन कर रहे थे। The word of God tells us that God has called us to be encouragers. प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है दूसरों को हौसला अफजाई यानी प्रोत्साहन देने के लिए वाले। So let's get into the word. Go with me to the book of 1 Thessalonians. चलिए सभी लोग इस वक्त निकालेंगे वचन में पहला थिस्सलुनीकियों And let's read from chapter 5 and verse 11. और आइए पढ़ेंगे उसके 5वें अध्याय के 11वें वचन में। It says, encourage one another and build each other up. वचन कहता है इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? The Bible clearly tells us that we are to edify, we are to encourage one another. और बाइबल साफ तौर पे हमको बताती है कि हमें एक दूसरे को शांति और सांत्वना देना चाहिए, हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना चाहिए। If you go to Hebrews chapter 10 and verse 25, अगर आप देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 25वें वचन में again it says over there, फिर से वहां पे वचन कहता है let us encourage one another, exhort one another. That same word is encourage one another. और वहां पे वचन में लिखा है एक दूसरे को समझाते रहें यानी एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहें। And the same Hebrews chapter 3 verse 13 says, encourage one another daily. और देखिए इसी इब्रानी की पत्री 3 अध्याय 13 वचन में ऐसा लिखा है एक दूसरे को हर दिन प्रोत्साहन देते रहें। Now this is what God's plan, God's wisdom says. और देखिए यही तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बुद्धि कहती है। But what naturally happens is, लेकिन स्वाभाविकता के स्तर में क्या होता है? instead of us digging for gold, we dig for dirt. और देखिए हमें सोने के लिए खुदाई करने के बजाय हम गंदगी मिट्टी के लिए खुदाई करते हैं। We discourage one another. हम एक दूसरे को निराश करते हैं। Even in the family. परिवारों में भी। You know, watch over your words, how you speak in your family. अपने परिवार में किस तरह के शब्द आप बोलते हैं उसकी निगरानी करें। Many times we speak over the children, we speak about our family. You will never do anything. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर इस तरह की नकारात्मक बातें बोलते हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी कामयाब नहीं होगे। Not an encouragement, a word of encouragement. It's a curse. देखिए ये कोई प्रोत्साहन भरे हुए वाक्य नहीं है, ये तो एक प्रकार के श्राप हैं। You need to listen to this teaching very carefully. आपको इस शिक्षण को बड़े सावधानी तौर पे सुनने की जरूरत। The second thing, दूसरी चीज, we concentrate on people's weaknesses and faults instead of their strengths. और देखिए लोगों की ताकतों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम उनकी कमियों पर, हम उनकी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते If हैं। you're a leader, अगर आप कोई अगुवा हैं, it's a very detrimental thing. It's a very sad thing if you're only concentrating on the weaknesses of people rather than their strengths. तो ये बड़े दुख की बात है कि अगर आप लोगों के जिसमें वो सामर्थ्य है या फिर ताकत है जिस क्षेत्र में, उसके बजाय उनकी कमजोरियों पर, उनकी कमियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। If you're a team leader, अगर आप कोई टीम के लीडर if हैं, you're handling a business, अगर आप कोई व्यवसाय संभाल रहे हैं, you need to receive this word today. आपको इस वचन को आज ग्रहण करने की जरूरत है। The third thing, तीसरी चीज, what we do is we often criticize instead of correction. और अक्सर हम क्या करते हैं, सुधार की बातें पेश करने के बजाय हम दूसरों की निंदा और आलोचना करते हैं। There's a difference between correction and criticism. और देखिए निंदा करना और सुधार की बातें बोलने में फर्क है। These are the three things that we see normally happening. और ये 3 प्रकार की चीजें हैं जो अक्सर होते हुए हम देखते हैं। But in the Bible, there is one man लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र हुआ called है Barnabas. जिसका नाम था बरनबास। Somebody say Barnabas. कोई कहे बरनबास। You see, this man had a gift of encouragement. आप देखते हैं इस व्यक्ति के पास वरदान था दूसरों को प्रोत्साहन देने का। Please, this is powerful. बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Nobody wants to be around a person who pulls you down. कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहेगा जो दूसरों को नीचे डालता हो। I'm not much of a footballer, but I enjoy football. पासवान जी फुटबॉल में ऐसा ज्यादा इनकी जानकारी नहीं है लेकिन उसका लुत्फ जरूर उठाते हैं। I don't know many names in football, फुटबॉलर के जो ज्यादा खिलाड़ियों के नाम नहीं जानते, but I ask certain people. कुछ लोगों से पूछते हैं। I don't know jerseys, जर्सी जोन क्या होता है उसके but बारे I में love जानते to हैं। watch football. लेकिन फुटबॉल देखना पसंद करते But I've understood one thing in football. हैं। लेकिन फुटबॉल Soccer, yeah. के खेल में देखिए एक चीज समझे है That the guy who scores the goal often, कि वो व्यक्ति जो अक्सर ज्यादा गोल करता है he's fed a pass by somebody else, वो किसी और के जरिए उस पास को पाता है, and then he scores. फिर उसके बाद वो गोल करता I've है। studied beautiful goals. और पासवान जी ने अध्ययन किया है ऐसे अच्छे खूबसूरत जो गोल किए गए Somebody passed the ball to them. और किसी न किसी ने तो उस व्यक्ति तक बॉल को पास किया। You know, in many teams that does not happen. और जब ऐसे चीजें होते हुए नहीं देखते, Everybody wants to take the glory. हर कोई जो खुद महिमा लेना चाहेंगे। They start from one goal post and they're dodging everyone. और देखिए एक गोल पोस्ट से वो शुरू करते हैं, फिर हर एक को जगाते हुए जाते हैं। And these teams never score a goal. और ये टीम जो है कभी गोल नहीं कर सकते। But here is one guy, he says, okay, you do it. Here's the pass. ये कि यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति को, वो कहता है ठीक है चलो ये बॉल ले लो, तुमको मैं पास देता हूँ, And मारो। everybody
the cameras are on the guy who scores the goal. और देखिए कैमरा जो है उस व्यक्ति पर टिका रहता है जो गोल करता है। But the team management doesn't only look at the guy who's scoring the goals. The team management is also looking at the guy who made the goal possible. Come on, somebody. लेकिन टीम Hallelujah. मैनेजमेंट Are जो you होता now है जिसने listening? गोल किया सिर्फ Yes. उसके ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों पर भी ध्यान देते हैं जिन्होंने संभव बनाया कि वो गोल किया जा सके। You see, heaven looks in a different way than man looks. आप देखते हैं स्वर्ग जो है जिस तरह से इंसान देखता है उस नजरिए के विपरीत स्वर्ग बिल्कुल अलग से देखता है। Acts chapter 4 verse 36 introduces Barnabas as Joses. और देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4:36 वचन में वहां पर हम देखते हैं बरनबास का जो वहां पे परिचय कराया गया था पहले यूसुफ नाम से। His name was not Barnabas. उसका नाम बरनबास नहीं था। His name was Joses. Listen to me. और ध्यान से सुनिए उसका नाम यूसुफ था। But the apostles, लेकिन प्रेरितों ने through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के they द्वारा called him, instead of Joses, they called him Barnabas. Hey, यूसुफ के नाम के Jesus. बजाय उन्होंने देखे उसे बरनबास नाम से पुकारा। Notice the scripture, it says, and Joses, who was also named Barnabas. By whom? By the apostles. Come on, देखिए somebody. यहाँ पे वचन है यूसुफ जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा। The apostles carried the Spirit of God. और हम देखते हैं कि प्रेरितों ने परमेश्वर की आत्मा को लिए हुए थे। Maybe your mother gave you a name, शायद हो सकता है आपकी माँ ने आपको एक नाम दिया हो, but then there is a name that comes from heaven. Hey, लेकिन उसके बाद Jesus. एक नाम वो भी है जो स्वर्ग से आता है। You know, maybe they called you a name that didn't fit you. Come और शायद on. उन्होंने ऐसा नाम आपको दिया हो जो आपसे मेल न खाता But हो, then there is a name that comes from heaven upon your life. Hey. लेकिन ऐसा भी एक नाम है जो आपकी जिंदगी पर आता है स्वर्ग से। When you enter into the calling, when you being led by the Spirit of God, come on, जब somebody. आप अपनी उस बुलाहट में कदम रखते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आप चलने लगते There's a हैं, name that comes upon your life. तो एक खास नाम है जो आपकी जिंदगी पर आता And है। that name is a new name given to you by the Spirit of God. Come और वो on. नाम आपको नया नाम दिया जाता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, And that becomes your calling. और वो आपकी बुलाहट बन That जाती है, becomes your identity in the realm of the Spirit. Hey. और वो आत्मा के आयाम में आपकी पहचान बन जाती है। That name destroys every curse that you had on your life. और वो नाम जो है आपकी जिंदगी पर जो कोई भी श्राप रहा उस सबको नाश कर देता Lift है। your hand and say, I receive that name. अपने हाथ उठाकर कहें मैं उस नाम को ग्रहण करता हूँ। Jesus spoke in the book of Revelation himself. और यीशु ने खुद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा, And he says, to and please this overcomer, और यीशु ने ऐसा कहा जो जयवंत हैं I will give him a new name. मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा। You see, Joseph was not the name of Barnabas. The name Barnabas means encouragement. The son of consolation, the son of encouragement was given by the Spirit. Come on, somebody. और देखिए यूसुफ का नाम यहाँ पर देखिए बरनबास, प्रेरितों ने बरनबास yeah. रखा जिसका मतलब है शांति का पुत्र, प्रोत्साहन का पुत्र। देखिए परमेश्वर की आत्मा से उसे ये नाम मिला था। Today, as I'm speaking right now, और आज जैसे पासवान जी बोल रहे हैं, that spiritual name, that anointing is going to come upon your life today in Jesus' name. Come वो on. आत्मिक नाम, वो अभिषेक Yes. आपकी जिंदगी पर आएगा यीशु के नाम में। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? You know, you can have more than one name. और देखिए आपके पास एक नाम से कई ज्यादा नाम हो सकते हैं। You know, in the Bible, there was a twins. They were called the sons of thunder. और देखिए बाइबल My में दो God. जुड़े लोगों का नाम जैसे गर्जन के पुत्र रखा गया। Hallelujah. Hallelujah. You can have more than one name. आपके पास एक से कहीं ज्यादा नाम हो सकते Pastor, हैं। what are you saying? पासवान जी आप ये क्या कह रहे हैं? Jesus has more than one name. Come यीशु के on. पास भी एक से ज्यादा नाम थे। Oh, hallelujah. Hallelujah. You can have more than one name. एक से ज्यादा नाम आपके And पास हो these, सकते I हैं। believe, are titles in the realm of the Spirit. और पूरा यकीन है कि ये सब आत्मा के आयाम में दी जाने वाली पदवी है। So today, तो आज I believe the anointing of encouragement is going to come upon your life. पूरा यकीन है कि प्रोत्साहन देने का अभिषेक आपकी जिंदगी पर आ रहा Maybe you're है। a wife listening to me. शायद हो सकता है आप एक पत्नी है जो And सुन when रही this है, anointing comes upon your life, और जब ये अभिषेक आपकी जिंदगी पर आता oh, है, your husband says, when my wife is around me, I feel so pumped up. I feel like doing something big. Your children will say, my mama, come on, somebody receive this word right now. आपका पति कहेगा कि जब मेरी पत्नी आस-पास Jesus. रहती है तो मैं पूरी तरह से ऊर्जा से भर जाता हूं, कुछ बड़ा करने की हिम्मत मुझ में आ जाती When है। you- और आपके बच्चे भी ऐसे When कहेंगे। you speak to your sales team, जब आप अपने सेल्स के जो टीम when you के लोग speak to हैं, your staff, जब आप अपने स्टाफ से बात करेंगे, they will say, I was feeling like quitting, but now this guy has spoken over my life. This lady has spoken. Now I feel like going and hitting it big. And guess what? Your company will go. Not only go, but it will grow. Somebody say, yes. आपके Are you स्टाफ के लोग listening right कहेंगे now? Are कि you मैं तो सोच understanding रही this थी कि now? मैं काम ही छोड़ दूं, लेकिन इस It's an व्यक्ति ने anointing. जैसा बोला है तो मुझ में एक ऊर्जा भर गई है। Shaka अब मैं इस आगे Akaba बढ़ूंगी। said, और hey. देखिए सिर्फ ऐसा करने से देखिए फिर आपकी कंपनी सिर्फ देखिए वो बढ़ती ही नहीं लेकिन समृद्ध होने लगती है। The anointing अभिषेक of encouragement. प्रोत्साहन देने का, Oh, the son of encouragement.
शांति का यानी प्रोत्साहन Lift your का hand and पुत्र। say, I'm a son of encouragement. अपने हाथ उठाकर कहे शांति का पुत्र। I'm a daughter of encouragement. कहे ऐसा कि शांति की मैं बेटी हूँ। You can't fake it. आप देखिए इस तरह का ढोंग नहीं You कर know, today सकते। there are many people that are trying to fake encouragement. और देखिए आज बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ढोंग करने के ऐसा प्रोत्साहन Don't देने की। worry, everything will be all फिक्र right. मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। That's you're trying to charm people. और देखिए वे तो ऐसा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। No, sir. नहीं, sir. There is an anointing. एक अभिषेक है। I want to show you 5 things today और देखिए 5 चीजें आपको दिखाने जा रहे हैं आज। from this man called Barnabas. इस व्यक्ति से देखिए बरनबास नाम था। The first thing, पहला है write this down, लिख please. लीजिए। Encourage others by becoming a giver. और दूसरों को प्रोत्साहन दीजिए देने वाला बनके। Acts chapter 4, verse 37, please. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 37वां। It says, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. देखिए वचन कहता है उसकी कुछ जमीन थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। You know who was this guy? आप जानते हैं ये व्यक्ति कौन था? This guy was Barnabas. ये व्यक्ति था बरनबास। He saw a need और देखिए उसने गरज को देखा and moved him to meet that need. और उसका दिल इतना भर आया कि उसने कदम बढ़ाया उस गरज को पूरी करने की। He saw a need और उसने गरज को देखा। and he met that need. You see, that brought edification to the church. आप देखते हैं कलीसिया में इसने उन्नति को लाया It brought blessing to the church. और कलीसिया में देखिए इसने आशीष को ले Now आया। you may say, I'm not rich. और शायद आप ऐसा कह रहे हो कि मैं अमीर नहीं हूँ I have nothing to sell. और मेरे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है। It's not about money. ये पैसों के बारे में नहीं है। What need do you see? आप क्या गरज देखना चाहते हैं? Sometimes somebody is lost a loved one. और कभी देखिए ऐसा होता है किसी ने अपने प्रियजन को गंवा दिया है At that time, उस समय पर। can you see the need of encouraging that person? क्या आप उस गरज को देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास जाकर उसे आप प्रोत्साहन दें? Money cannot satisfy every need. पैसा जो है हर एक गरज की संतुष्टि नहीं कर सकता। Come on, somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Look at Peter and John. यहाँ पर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना को देखें। They did not have money. उनके पास पैसे नहीं थे। They said, silver I do not have, gold I do not have. उन्होंने कहा कि सोना मेरे पास नहीं है, चांदी मेरे पास नहीं है, But what I have I give to you. लेकिन जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूँ। Stand up and walk. उठो और चलो। Hallelujah. कहे When hallelujah। you see a sick person, जब आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं be a son of encouragement. और प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति Tell बने them you're going to get well, sir. और उसे कहना है आपको कि आप चंगे हो जाएंगे। Somebody lift your hand and receive this word right तो अपने now. हाथ उठा ग्रहण करें इस वचन को इस वक्त। Hallelujah. कहे हालेलुया। Don't tell them how bad it is. Tell them how good it will be. उनको मत ये कहना कितने बुरा हालात है, लेकिन उसे कहना कितना अच्छा होने जा रहा है। Lift your hand and say, I'm a son of encouragement. अपने हाथ उठाकर कहे मैं प्रोत्साहन देने वाला In पुत्र these हूँ। dark इस times, अंधकार के समय what में we need is sons and daughters of encouragement. Somebody receive this anointing. क्या हमें जरूरी है? देखिए My हमें God. जरूरी है प्रोत्साहन देने वाले बेटे और बेटियों की। Are you ग्रहण listening करें। right now? आप सुन रहे हैं You इस may वक्त? not be looking good. Hey, come शायद on. आप अच्छे खूबसूरत ना दिखते हो, No problem. कोई बात नहीं, You are a son of encouragement. लेकिन आप प्रोत्साहन के पुत्र हैं। You know, sometimes good things are only kept in the showcase. और देखिए कभी कभी क्या अच्छी चीजें जो खासी चीजें जो होती हैं शोकेस में ही रखी जाती Things which are not so good looking are used daily. Come on, help हैं। me. चीजें जो अच्छी खासी दिखती नहीं है उनको तो रोज इस्तेमाल में लाया जाता है। Some people raise your hand. That's me and you, brother. लोग अपने हाथ Hallelujah. उठाए, यही तो आप और हम हैं। We are simple people. हम सीधे साधे लोग हैं, But yes, लेकिन हाँ, we are people of encouragement. लेकिन हम प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं। That was what Barnabas was. यही तो बरनबास था। What need do you see? कौन सी गरज को आप देखते Are हैं? you listening right now? सुन रहे हैं, Maybe you have 10 kgs of rice at home. और शायद हो सकता है आपके घर में 10 किलो चावल है, Why not give 1 kg to तो somebody? क्यों ना आप उसमें से 1 किलो निकाल के किसी को दे दें Tell them, और उनको कहें I don't have much, मेरे पास ज्यादा नहीं है, but what little I have, लेकिन जो मेरे पास थोड़ा सा भी I है ना give to you. मैं आपको देता हूँ। Watch this. देखिए, If God can meet your need through a simple man like me, trust God, He will bless you more. Oh, just imagine what will happen to that man. अगर परमेश्वर मुझ जैसे Come on. सारे इंसान को लेकर भी अगर इतनी सी जरूरत को भी आपको पूरा कर Yes. सकता है, तो कल्पना करें परमेश्वर आपकी सारी गरजों को पूरा करे, क्या इसका असर पड़ेगा उनके ऊपर? सोचिए That's जरा। how I started the ministry. इसी तरीके से पास बजे अपनी सेवकाई की शुरुआत की है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Be a son of encouragement. और प्रोत्साहन देने वाले बेटे बने। Now, the second one is encourage others by extending friendship. और देखिए दूसरा जो है वो ये है कि दूसरों को प्रोत्साहन देना, उन तक दोस्ती को या मित्रता को पहुंचाकर। Go with me to Acts 9, verse 26, and let's read it now. और आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 9वां अध्याय 26वां वचन। And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples. हम But देखते हैं शाऊल यरूशलेम में पहुंच गया और जब वो यरूशलेम में पहुंचा था तब उसने कोशिश किया चेलों के साथ मिल जाने का, they were all afraid of him because they did not believe he was a disciple.
मगर वे सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था कि वो भी चेला है। Now, please listen to this. अब बड़े ध्यान से सुनिए। Saul, who was later called Paul the Apostle, और शाऊल जो आगे चल के प्रेरित पौलुस कहलाया, he had a dramatic, powerful encounter on the road to Damascus. Come और on. देखिए उसका एक नाटकीय तौर पर परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ था दमिश्क के Amazing, रास्ते पर, powerful encounter. और बहुत ही जबरदस्त सामर्थशाली मुठभेड़। Now he's received Jesus. अब देखिए उसने यीशु को ग्रहण कर लिया है। Earlier he was persecuting people. पहले वो लोगों को सताया करता था, Now अब he wants to connect with somebody. और देखिए वो कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा But था, everybody is afraid. लेकिन हर कोई उससे डर रहा है। Say, this fellow, we don't trust him. और वे कह रहे थे इस व्यक्ति को हम इस पे भरोसा नहीं करते। Come on, are you listening? चलिए, And guess who does the connections? और जरा कल्पना करें कि कौन यहाँ पर वो संपर्क यानी रिश्ता कायम करता Full है, marks to you. और आपको पूरा अंक दिया जाता है। Barnabas, the बरनबास, son of encouragement. और वही प्रोत्साहन का पुत्र। Read verse 27. 27 वर्ष पढ़े। It says, but, everyone say, but. सभी लोग कहे मगर Barnabas took Saul and brought him to the apostles and declared to them, told them how he had seen the Lord on the road to Damascus and that he had spoken to them and how he preached boldly at Damascus in the name of Jesus. देखिए यहाँ पे 27वां वचन पढ़ेंगे। मगर बरनबास ने शाऊल को अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा था और Yes. उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। Look at this. देखिए यहाँ Everybody was scared. हर कोई डरे हुए Nobody थे, wanted to touch him. कोई उसे छूना नहीं चाहते थे। But Barnabas said, लेकिन बरनबास ने कहा come on, I'll introduce you. चलिए मैं तुम्हारा परिचय Come on, कराता हूं। I'll introduce you to the apostles. चलो मैं आपका परिचय कराता हूं प्रेरितों से। And he extended his hand of friendship to Apostle Paul. उसने दोस्ती का हाथ प्रेरित पौलुस के पास बढ़ाया, And that Paul और वह पौलुस became Apostle Paul. वो प्रेरित पौलुस बन गया। I've seen this in church. और पासवान जी देखे कलीसिया में You know, when new people come, जब कोई नए लोग आते हैं you ना, know, the people are just meeting their own people. और लोग जो है ना बस अपने ही लोगों से मिलते Oh, रहते हैं। hello, brother. ओह हेलो भाई, Oh, where were you yesterday? कल आप कहाँ I थे? know him. मैं जानता हूँ इन्हें। Okay, after the service, we'll have chai और together. ठीक है, सभा के बाद में साथ में बैठ के चाय Now that पिएंगे। man over there is in the corner. लेकिन वो व्यक्ति कहीं कोने में बैठा हुआ है, Nobody's talking to him. कोई जाके उससे बात नहीं करता। Who knows that that man, that ordinary man, can be a great man of God, a great woman of God? Can I have an amen, somebody? कौन जानता है कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर कोई महान जन, परमेश्वर की कोई महान स्त्री बन जाएंगे आगे जाके। That's why many people turn away from God. और इसी वजह से बहुत सारे प्रभु से मुड़ जाते हैं। There is nobody to connect them with the leadership. There's कोई नहीं nobody होता। to introduce them. कोई नहीं होता कि उन्हें अगुवापन से जोड़े, या कोई नहीं होता कि उनका परिचय कराएं। Sir, maybe you are a healthy businessman. Maybe you are doing well even in this pandemic. और शायद हो सकता है कि आप बड़े अच्छे व्यावसायिक हैं और इस महामारी के दौर में भी आपका व्यवसाय बड़ा अच्छा खासा चल रहा है। Would you introduce somebody into your circle so their business also can take off? Oh, somebody is listening to me right क्या now. आप किसी का परिचय अपने सर्कल में Yes. किसी से करा सकते हैं ताकि उनका व्यवसाय भी उड़ान भरने लगे? You see, that was Paul's breakthrough. आप देखते हैं प्रेरित पौलुस का यही तो एक तोड़ निकला, Breakthroughs come in the form of people. और तोड़ का बड़ा आशकम लोगों के रूप में ही आता है। You see, nobody talks about आप Barnabas. देखते हैं कोई भी बरनबास के बारे में नहीं कहता, But you see, the Bible is always there in the shadows. He's always there, and God's eyes are there everywhere. Barnabas, Barnabas, Barnabas. Hello, are you there right लेकिन now? देखते हैं Come बाइबल में on. हर कहीं देखे वहां परछाई में Yes. देखे बरनबास का जिक्र हुआ, परमेश्वर की आंखें उस पर टिकी हुई थी और बरनबास 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 कहता Can you है। be a Barnabas in church? क्या आप कलीसिया में बरनबास बन Can you सकते be हैं? a Barnabas in ministry? क्या आप सेवकाई में बरनबास बन Maybe सकते you are हैं? a social media expert. शायद हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के बड़े एक्सपर्ट हैं। Can you bring a Saul into what you're doing? Come on, come on. और क्या आप उस शाऊल को जो आप कर रहे हैं उस पे ला सकते हैं? Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? Extending friendship to others, connecting people. दूसरों तक दोस्ती का हाथ बढ़ाना, लोगों को दूसरों से जोड़ना। Today I want to talk to the leaders. आज अगुओं से बोलना चाहते हैं, Don't give up on young or new believers, new Christians. जो नौजवान मसीह या फिर नए आए हुए मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उन पर हार मत मानिएगा। Connect them, people of God. उन्हें जोड़िए अपने साथ। I want to encourage you, everybody. हर एक का प्रोत्साहन बनाना चाहते हैं। This is what you can do. यही तो आप कर सकते हैं। This is what we need in these dark times. और इसी चीज की तो खास जरूरत है हमें इस अंधकार के Today समय the में। Holy Spirit is speaking to you. आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। It's not only about ये ourselves. सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं है। It's not about me, I,
myself, mera. Arey, it is about the kingdom of God. Come on, somebody. और ये सिर्फ Hallelujah. मेरा मेरे लिए, Jesus. मुझको ही, मेरा ऐसा नहीं चलेगा। ये तो परमेश्वर के राज्य के बारे में Are है। you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Let's be kingdom people. चलिए बनते हैं उस राज्य So के the लोग। first thing, be an encourager by meeting somebody's need. तो देखिए पहली चीज जो है किसी की गरज पूरी करके आप प्रोत्साहन देने वाले बने। The second thing, दूसरा है by being a connector. You know, take these things. This is not a sermon. This is a kit like, बोले देखिए। लेकर इसको काम कर सकते हैं. Come on, everybody. ये कोई संदेश Yeah, जैसा नहीं है, लेकिन yeah. ये किट जैसा है कि जिसे आप लेकर काम पे ला सकते हैं। The third thing, तीसरा जो है go to Acts 11 right now. और निकाल प्रेरितों के कामों की पुस्तक 11वें अध्याय में। Encourage others by building partnerships. और देखिए फिर सहभागिता को मजबूत बनाकर आप एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। In today's kingdom of God, और आज के देखिए परमेश्वर के राज्य में we have only lonely people. हमारे पास सिर्फ अकेले पड़े हुए लोग मिलते हैं There are no partnerships. और कोई ऐसी सहभागिता नहीं होती। In the world, दुनिया में there are collaborations. वहां पर हम देखते हैं गठजोड़ होता है। The footballer is collaborating with the cricketer. और देखिए फुटबॉलर जो है वो क्रिकेटर के साथ मिलजुल कर रहे हैं। The गठजोड़ keyboardist बना is collaborating with the singer. The singer is collaborating with the veena player, sitar player. But in the kingdom of God, nobody is collaborating. रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं कोई भी एक दूसरे के साथ कोई कार्य को ऐसे गठजोड़ नहीं बना रहा। Today God is speaking to us. लेकिन आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। Acts chapter 11. Come on, somebody. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 11वां Go to अध्याय verse 22. 22वें वचन में देखें। Then the news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go far as Antioch. Why Barnabas? This man was available. Come on. 22वें वचन में जब उनकी चर्चा यरूशलेम 23. की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। क्यों यहाँ पे भी हम देखते हैं बरनबास को? Are you listening क्योंकि right वो now? उपलब्ध था। Now verse 23. 23वां Look वचन। at his ministry now. उसकी सेवकाई को देखें आप। And when he came, और जब वो वहां पहुंचा he didn't just start speaking. He did a survey. He saw the grace of God. और उसने जाके सीधा बोलना शुरू नहीं किया, उसने सही तरह से आकलन लगाया और देखिए उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। Good leaders don't just go and talk. Pak, 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 pak. No, 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 no. अच्छे अगुवे लोग सिर्फ जाकर ऐसा बोलने नहीं लग जाते हैं। No, no, no. नहीं नहीं नहीं। Good leaders first see what is there. और अच्छे अगुवे लोग जो होते हैं जाकर पहले देखते हैं क्या Good है। managers see what is there. अच्छे जो मैनेजर होते हैं जाकर पहले देखते हैं क्या है। Good executives go and see what has already been done by the team. Hey. और देखिए अच्छे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वे जाकर पहले देखते हैं कि टीम ने क्या अच्छा काम पहले करके Then the रखा है। scripture says फिर वचन कहता he है was glad वो आनंदित हुआ and encouraged them. और उनको प्रोत्साहन He दिया। must have told them, उसने उसे कहा hey होगा, man, you done a great job. उसने कहा होगा तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। And all that with purpose of heart that they should continue with the Lord. और फिर देखिए आगे उसने कहा कि तन मन लगाकर वे प्रभु से लिपटे रहे। You know, Barnabas took the opportunity to encourage them. और देखिए बरनबास ने अवसर लिया उनको प्रोत्साहित करने का। He built partnerships. उसने सहभागिता साझेदारी को बनाया। He did not say, guys, come on now, you move out, I've come now, okay, you just sit at the side, all cameras on me. No. और देखिए उसने जाकर ऐसा नहीं कहा तुम सब No, लोग no. चलो एक और हट जाओ अब सारा कैमरा मुझ पर आ जाने। He built partnerships. उसने सहभागिता को बनाया। He said, guys, उसने कहा लोगों you're doing a good job. तुम अच्छा काम कर रहे हो, Continue. जारी And रखो। that's how the church at Antioch came, church. और इसी तरीके से हम देखते हैं अंताकिया की कलीसिया निर्माण हुई। Do you know where the name Christian first came? आप जानते हैं ये नाम सबसे पहले मसीह नाम कहाँ पे मिला? At Antioch. अंताकिया में। Who was behind it? उसके पीछे कौन था? Barnabas. Barnabas. Somebody lift your hand and say Barnabas. कोई तो अपने हाथ लगाकर कहे बरनबास। You see, that's what people of encouragement can do. They can build teams that grow. Oh, और आप देखते हैं यही तो प्रोत्साहन देने वाले लोग कर सकते हैं। देखिए वो ऐसा प्रोत्साहन देंगे कि टीम बढ़ जाएगी। I want to encourage you, church. कली से आपका हौसला बढ़ाते Sir, you हैं। must be a businessman. You may be an executive. You may be a manager. You may be a student watching me. Listen to me what I'm saying right now. और शायद हो सकता है A कि leader. आप कोई बिजनेस वाले व्यक्ति हो या फिर मैनेजर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, ध्यान से सुनिए जो भी है आप, Listen या फिर to एक me. अगुवा हो। Don't do it everything alone. और हर एक काम बस सिर्फ अकेले मत करते रहें। खुद ही नाचो, खुद ही नाचो, खुद ही गाओ, खुद ही गाओ, खुद ही बजाओ. खुद ही बजाओ। No, sir. नहीं जनाब, No. नहीं. What you need to do is आपको क्या करने की you जरूरत है? need to genuinely encourage people आपको ईमानदारी और सच्चाई से लोगों को हौसला बढ़ाना है and build a team around you. और अपने आसपास एक टीम को मजबूत Don't बनाना है। think you can do it alone. ऐसा मत सोचिए आप अकेले कर सकते हैं। You need to encourage people. आपको लोगों को हौसला बढ़ाना है, Genuine encourage, not fake सच्चाई से। encouragement. हाँ, झूठी नहीं। You know, don't fake it. अरे क्या गाता है तू? And then afterwards you go and tell them, hey, what a fellow यार. No, don't do that. ऐसा मत करिएगा। सामने तो मुंह के सामने तो उनकी तारीफ कर रहे हो, पीछे जाके उनके बारे में अपमानजनक बात कर रहे Are हैं। you listening right आप now? सुन रहे हैं? This is what happens in many Christian ऐसा ही तो होता है बहुत सारे मसीह जगत में। Oh, brother, you do it so well, brother. ओ भाई आपने बड़ा अच्छा गाया, And बहुत बढ़िया। behind they talk against you. और पीठ के पीछे जाके देखिए Today make a decision.
आज एक फैसला लीजिए that as you encourage people, genuine partnerships will be built. आज आप ये फैसला लें कि जैसे आप लोगों को प्रोत्साहन देते हैं तो एक सच्चाई से पार्टनरशिप यानी साझेदारी सहभागिता आप बनाएं। This is the way you build teams. ये तरीका है एक टीम का गठन There करने is का room for correction, और सुधार के लिए जगह है, but after you have encouraged people, लेकिन उसके बाद आपको लोगों को प्रोत्साहित कर देना है। don't just go bang, 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 you know. बस जाके उन पर हमला ही मत करते रहो। You will have the killing ministry. आपके पास खत्म करने वाली नाश करने वाली There'll be सेवकाई होगी। nobody to encourage because you already shot them. और कोई नहीं रहेगा जिसको प्रोत्साहन दे क्योंकि पहले से ही आपने गोली चला दी उस पे। तू ऐसा है, तूने ऐसा किया, कैसा नहीं किया, ठास ठास. Everybody finished, dead. हर कोई खत्म हो चुके, मर चुके, खत्म। God is looking for encouragers. परमेश्वर प्रोत्साहन देने वालों की तलाश That's में why then one of the names of Jesus is the balm of Gilead. और Hello. इसी वजह से हम देखते हैं यीशु का एक नाम है गिलाद का मलहम। Hallelujah. हालेलुया। Today, let's not be Balaam, let's be balm. आइए अब बिलहम जो नहीं बनेंगे हम, लेकिन वो बाम यानी मलहम बनेंगे। Balaam nahi, balm. Hello. You will be an encourager. People will love being around you. They will say yes. इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये जब बोलता है ना, I feel like doing a million things. Hello. लोग आपके आसपास रहना Come on. बहुत ही पसंद करेंगे। Somebody receiving right कोई now. तो ग्रहण कर रहा है इस You वक्त। don't build a ministry with money. You don't build a business with money. You build a business. You build the kingdom of God with people. Lift your hand and say, I receive आप the word. व्यवसाय को या I फिर आप receive सेवकाई it. को Hello, परमेश्वर hello, जो hello. पैसों से नहीं बनाते, My, लोगों से my, बनाते my. हैं। You build a family not with bricks. No, 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 no. आप परिवार को ईंटों से नहीं बनाते, You build a family with people. आप परिवार को बनाते हैं लोगों के साथ। Come on, somebody, you're receiving this word. Say, I receive this कोई word. तो इस वचन को ग्रहण कर रखा है, मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। Can I share something with you? क्या आपसे कुछ बांट सकते हैं? Barnabas बरनबास never wrote a book in the New Testament. नए नियम में कभी भी उसने एक पुस्तक नहीं लिखा। Show me one book where it is called Barnabas. कोई एक पुस्तक दिखाइए जिसमें लिखा गया बरनबास द्वारा लिखा हुआ। Not a book. कोई एक पुस्तक नहीं, But he encouraged two people लेकिन दो लोगों को उसने हौसला बढ़ाया who wrote many things. जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखे। You know, one of them was Apostle Paul. उनमें से एक प्रेरित पौलुस थे। He encouraged Paul. प्रेरित पौलुस को उन्होंने हौसला He बढ़ाया। encouraged Paul. प्रेरित पौलुस का हौसला उन्होंने। There was another guy called Mark. और एक व्यक्ति जिसका नाम था मरकुस। That encouragement will inspire people. वो प्रोत्साहन देना जो है लोगों को प्रेरित करेगा। You are that catalyst for the revival fire. और देखिए वो बेदारी की आग के लिए आप ही सबसे पहले वो दावेदार है। Oh, somebody is receiving right चलिए now. कोई तो ग्रहण कर रहा है इसमें। That catalyst. वो दावेदार होना। बोले जब तक मैं खड़ा हूं ना ये टीम गिरेगी नहीं. Come on somebody. Hallelujah. बोल सकते क्या आप ऐसा? Can you say that? क्या आप ये बोल जब सकते तक मैं हूं ये घर नहीं गिरेगा. Come on somebody. हैं? चलिए कहे Because you are the encourager. क्योंकि आप ही प्रोत्साहन दाता है Teams need it, brother. और टीम को जरूरत है भाई। What about Jesus? यीशु के बारे में क्या? Did Jesus write any book? क्या यीशु ने कोई पुस्तक लिखा? Huh? Hey guys, please get lost. You know, I'm writing a book. No, he did. But he encouraged people so much. लेकिन यीशु ने लोगों को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया। You see, that's the ministry of Jesus. आप देखते यही तो यीशु की सेवकाई थी, The ministry of encouragement. प्रोत्साहन देने वाली सेवकाई। Are you listening right now? सुन रहे हैं आप? See, today, in today's social media, देखिए आज के सोशल मीडिया में look at the posts. पोस्ट को देखें, No encouragement. कोई प्रोत्साहन After people reading Facebook, they lose their face. नहीं। लोगों का फेसबुक पढ़ने के बाद देखिए वो अपना फेस, अपना चेहरा ही गवाते हैं। They feel so depressed. बहुत ही वे उदासी और निराशा महसूस करते हैं। Today, लेकिन आज can you be that face when I've seen this face, I've seen the face of God. क्या आप वो चेहरा बनना चाहेंगे जिसके बारे में लोग कहें कि जब मैंने इस चेहरे को मैं देखता हूं मुझे परमेश्वर का चेहरा दिखता When I go near this person, है। जब मैं इस व्यक्ति के नजदीक जाता हूं I feel like making it up. I don't feel like quitting. और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ऊंचा उठाया जा रहा हूं। I अपने आप को नीचा महसूस prophesy नहीं it करता। will happen in your life. भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा आपकी Oh, जिंदगी में receive. हो रहा है। I'm not speaking words of nonsense. I'm speaking words of anointing. It will happen in your life. और देखिए कोई बेतुका बातें नहीं बोल रहे हैं, अभिषेक से Yes. भरे हुए बातें को कह रहे हैं। आपकी जिंदगी में ये होगा। Be a person of encouragement. और प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति बने। Do you know in today's social media there are people paid to speak bad about somebody? और आप जानते हैं आज के सोशल मीडिया के जगत में लोगों को देखिए रकम दी जाती है किसी के बारे में बुरा बोलने की। They are paid to pull down people. और देखिए उनको ऐसी रकम दी जाती है कि दूसरे लोगों को नीचे गिराएं। बोले इसको नीचे गिराओ, बोले ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ बोलो, बोले ये ऐसा है वैसा है वैसा है. They are paid to do that. और ऐसा करने के देखिए उनको अच्छी खासी रकम मिलती है। But guess what? लेकिन सोचिए जरा, You know how they end? आप जानते हैं उनका अंत कैसा होता है? They have nobody to encourage them. उनके पास उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई Because व्यक्ति they नहीं होता। have built their organization on hate. They have built their organizations, their ministries on pulling down somebody rather than encouraging somebody.
देखिए उन्होंने अपने They've got संगठन, अपने exotic सेवकाई को names. जो है दूसरों को गिराने के जरिए ही बनाया है और अब उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनके पास कोई नहीं। When somebody is talking bad about somebody, we like it because it pleases our fallen nature. Tell me, what wrong did he do? Tell me, what wrong did he do? Listen to me. You spoke about one thing out of the 99 things the man has done bad. Can you speak at least one good thing? See, we are so jealous. देखिए इतना ज्यादा जलन और ईर्ष्या रखते हैं हम अपने अंदर। Oh, we want the pure gospel. ओ हमें तो एकदम शुद्ध सुसमाचार। Show me one preacher. Show me one pastor. Show me one apostle. Show me one guy who never did anything wrong. और कोई ऐसा एक प्रचारक, कोई ऐसा एक प्रेरित, कोई ऐसा Show me. विश्ववक्ता, कोई तो ऐसा एक अगुआ बताए जिसने कभी कोई गलत काम न किया हो। Are you listening right आप सुन now? रहे? This is it. यही तो है। John Wesley, जॉन वेस्ली जी, you not read his biography. आपने उनके लेख को नहीं पढ़े हैं। You know, after people die, oh, he's like that, he's like that. I'll tell you, there are many things about him. देखिए उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, But we need to be encouragers. लेकिन हमें प्रोत्साहन देने वाले बनना चाहिए। Listen to me carefully. सुनिए बड़े Today, ध्यान से। some people have made a ministry. They will talk all rot and crap about people. And people go and subscribe to their YouTube channel because it pleases them. Don't do that. Please unsubscribe to this channel. Go to people who motivate people. In the world, I tell you, in the world, there are people called motivational speakers. There are people who are encouraging people. Millions of views. I'm telling you, only in the kingdom of God, people go and subscribe to videos where somebody is pulling that fellow's ministry, somebody is pulling about that pastor. ये बोला ये ऐसा करता है, वो ऐसा पैसा खाता है, ऐसा करता है. अरे बाबा, listen to me. Are you an encourager? Lift your hand and say, I will be an encourager. Come on, अपने हाथ somebody. उठाकर बोले कि मैं Yes. दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति बनूंगा। Come on, somebody. चलिए कोई तो। Hallelujah. हालेलुया। अरे गिडियन तो छुप रहा था रे. गिडियन तो छुप रहा था, डर के मारे में छुप रहा था. He was hiding because of fear. डर के मारे गिदोन छुप रहा था। But what does the angel of the Lord tell लेकिन him? प्रभु के स्वर्गदूत ने क्या कहा उससे? Come on, mighty man of God, rise up in this power, in this might of yours. हे शूरवीर सुरमा, Yes. अपनी इसी ताकत, अपने इसी बल में उठ खड़ा हो। That's how heaven is. इसी तरह से स्वर्ग है। Heaven is an encourager. स्वर्ग जो है प्रोत्साहन देने वाला है। Jesus is an encourager. यीशु भी प्रोत्साहन देता Are है। you doing the ministry of Jesus? Are you doing the ministry of the devil? आप यीशु की सेवकाई कर रहे हैं या फिर आप शैतान की सेवकाई There कर is रहे a place for correction, हैं? सुधार के लिए एक खास जगह है, but it is not social media. लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं। Come on. Are you listening? आप सुन रहे हैं? अगर ब्रदर बोलते हो, सिस्टर बोलते हो, तो ब्रदर जैसा व्यवहार करो, सिस्टर जैसा व्यवहार करो, भाई जैसा व्यवहार करो, चर्च जैसा व्यवहार करो. Are you listening, आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? Barnabas was an encourager. बरनबास जो था वो प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था। Antioch, he saw the things that they were doing and he was happy. He carried a father's heart. और देखिए अंताकिया में गया, उसने जाकर देखा, वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि वो पिता का दिल लिए हुए था। अरे कितना भी खूबसूरत बच्चा हो, वो टट्टी करता है. कितना भी लाल गोमोल गटोल अच्छा दिखने वाला बच्चा हो, वो सुसु करता है. वो टट्टी और सुसु करता है, इसलिए का बच्चे को फेंक देते हैं क्या? नहीं सर. हेलो, God is speaking. परमेश्वर बोल रहा है, Be an encourager. प्रोत्साहन देने वाले बने। When you are in a church, कलीसिया में I want to talk to people. और लोगों से कहना There will चाहिए, be issues. ऐसे मामले रहेंगे, There will be some things. ऐसी कुछ चीजें रहेंगी, Leave it. छोड़ Say, दीजिए। God, you have forgiven me so many things. कहें कि परमेश्वर तूने मेरी कई सारी चीजों को क्षमा किया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? I choose to overcome this. मैं इन सब पर जय पाने I को want to be चुनाव an encourager. करता हूं। मैं प्रोत्साहन देने वाला बनूंगा। Somebody lift your hand and shout hallelujah. कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाए, Imagine हालेलुया। if people would move into this fatherly role and encourage young people, encourage people who are on the verge of giving up, encourage the widows who have lost their husband, encourage people who have lost this thing. I tell you, this pandemic, whatever the name is, Corona, Varona, Marona, whatever, it will all be there, no problem, but we will walk on that in Jesus' name. Somebody lift your hand and shout hallelujah. We'll walk on it, अगर somebody. इस प्रकार के Glory किरदार to को निभाएं God. और जाकर दूसरों को Yes. प्रोत्साहन दे, जो विधवा हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को Yes. गंवाया है, उनको जाकर Church. प्रोत्साहन दे, तो बताना चाहते हैं कि कोरोना और ये सारी जो अंधकार की महामारी का नाम, ये बना भले रहेगा, Yes. लेकिन इस पर जय पाते हुए I want चलते हुए to जाएंगे। talk to everyone, those who are listening to me. हर कोई जो सुन रहे हैं उनसे कहना Lift चाहते your हैं, hands and cry out and say, God, I receive this word which you are speaking. Make me an encourager. Let my mouth be anointed. Let my heart be changed. My mind be changed. Lift your hands and receive. Pray, pray, अपने pray, हाथ pray, में pray, ग्रहण करें pray. इस समय कि बोलिए, प्रभु मुझे होने दे, प्रभु ये अभिषेक मेरी जिंदगी पर आ जाए, मेरे मुंह को प्रभु छू ले, प्रभु मेरे दिल को छू ले, ताकि मैं दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला Yes, व्यक्ति बन जाऊं। in the name of यीशु Jesus. के नाम में। One day you'll be sitting and you say, Lord, did I make it?
And you know, people come to say, Uncle, many years ago, I was on the verge of giving up. और देखिए एक दिन जब आप ऐसे लेटे रहेंगे और सोचेंगे, प्रभु से पूछते हैं Yes. कि प्रभु क्या मैं कामयाब रहा, तो क्या मैं उस चीज में कामयाब रहा, तो देखिए कोई आकर आपसे कहेगा कि देखिए अंकल आपने कई साल पहले वो चीज जो आपने कहा था मुझसे, I was on the verge of giving up. मैं बिल्कुल हार मानने की, But I heard your video. लेकिन आपकी वीडियो मैंने Oh, सुनी, I was in sin. ओ Hallelujah. मैं पाप में था, I was giving up. मैं बिल्कुल हार मान I चुका made था, many mistakes. बहुत सारी Uncle, गलतियां मुझसे auntie, होती sister. लेकिन बहन, But you spoke लेकिन आपने कहा, and it lifted me up. इसने मुझे ऊंचा उठाया। Can you do that? क्या आप करेंगे ऐसा? From today onwards, आज के दिन से wherever you go, जहाँ कहीं आप जाते हैं, lift people up. लोगों को ऊंचा उठाएं, Lift people up. लोगों को ऊंचा उठाएं। अरे लोग दलदल में गिरे हुए हैं यार, उनको क्या बता रहे हो कि तुम दलदल में हो, तुम ऐसे हो, नहीं जाना चाहिए, उनको दलदल से उठाओ। Are you listening? आप सुन रहे हैं? लोग पाप में डूबे हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, ए वैश्या, गंदी वैश्या क्या बैठी हो? नहीं 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 भाई, उसने यीशु मसीह ने वैश्या को उठाया। He was an encourager. Let's do the ministry of वो Jesus. प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति I want to था। tell आज all हम the यीशु की सेवा करें, pastors, सभी पासवानों से कहना चाहते हैं, I want to tell all the leaders of सभी mine, अगुओं से कहना चाहेंगे, be an encourager. प्रोत्साहन देने वाले बने, Be an encourager. प्रोत्साहन देने वाले बने। Somebody raise your hand and shout, I receive this right कोई तो now. अपने हाथ लगाकर कहे, मैं ग्रहण करता हूं इसे। Encouragement will build relationships. प्रोत्साहन देना जो है ये संबंधों को मजबूत Not बनाता है, fake encouragement, real encouragement. और झूठी प्रोत्साहन देना नहीं, सच्ची असलियत में दी जाने Don't वाली stay प्रोत्साहन। around people who are toxic people, और please. ऐसे लोगों के Get आसपास out. मत रहें जो दूषित कर देते हैं, गंदी घटिया बातें फैलाते हैं। I'm telling you, church. कहना चाहते हैं आप। Today, can you be an encourager? आज क्या आप वो प्रोत्साहन देने वाला बनना Where चाहते are the Barnabases? हैं? कहाँ है वे Where are बरनबास? the Barnabases in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में वे बरनबास कहाँ है? कहाँ है? Everybody wants their name, हर कोई अपना नाम चाहता है, but heaven is looking for the no names. लेकिन स्वर्ग ऐसा देख रहा है जो कोई नाम नहीं। Speaking one word. एक वचन कह In रहे these हैं, last days, इन आखिरी दिनों में God will raise up people परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा who have no titles. जिनके पास कोई पदवी नहीं। Listen to me, I speak सुनिए, under the anointing. अभिषेक के अधीन में बोल रहे हैं, सुने। Maybe you're not called prophet, maybe you're not called pastor, maybe you're not called apostle, maybe you're not called a big singer, maybe you don't have thousands of people as subscribers on the YouTube channel. Sir, no problem. Heaven will honor you. और शायद आपके Yes. पास पासवान होने या भविष्यवक्ता Yes. होने या प्रेरित होने या कोई अच्छे गायक होने या फिर ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं जिनके पास लाखों के तादाद में व्यूअर Yes. हो या सब्सक्राइबर कोई हो, नहीं देखता कोई आपका फर्क नहीं channel. पड़ता, लेकिन पर स्वर्ग जो है देखिए आपकी ओर देख रहा है। I want to challenge everybody. हर एक को चुनौती देते This is हैं। a message from the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की ओर से संदेश है। Where are the Barnabases? कहाँ है वे बरनबास? Lift your hands today अपने हाथ उठाएं and आज, say, Lord, कहे प्रभु if you can use me, अगर आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं I'm ready to be used. तो मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूँ। Lord, I have nothing to give you, प्रभु आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी but नहीं, this one life I give to you. लेकिन ये एक जिंदगी मैं आपको देता हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Can you raise your hand, sir? जनाब क्या आप अपने हाथ ऊपर मैं पैसा उठाएंगे? नहीं पूछ रहा हूँ, प्रभु को अपनी जिंदगी दो. Give your life to Jesus. अपनी जिंदगी I'm यीशु के seeing, हवाले I'm करें। seeing ladies, I'm seeing men, I'm seeing people. पासवान जी लोगों को देख रहे हैं इस समय, Let me tell you, बताने दीजिए। you will meet me after a year साल भर के बाद आप मिलेंगे and you will say, और आप कहेंगे my life has changed. मेरी जिंदगी बदल गई है। People will ask you for advice. People will come to you. There will be teams around you. लोग आपके पास सलाह Yes. मशवरा के लिए आएंगे, लोग आपकी राय पूछेंगे, आपके Jesus, आसपास I टीम sense the रहेगा। Holy Ghost. पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे I हैं। sense the Holy Ghost. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Today, आज you may be saying, आप कह रहे हो Pastor, पासवान जी you don't know what they did to me. आप नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ क्या बुरा किया है। They said all bad things about me. उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बुरी बातें कही डाली, That's why इसलिए I stopped being an encourager. मैं प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति से बदल गया। I've changed now. अब मैं बदल चुका। Today, my sister, आज मेरी बहन, my dear brother, मेरे प्यारे भाई, don't let the devil stop your great ministry. और शैतान को आपकी उस बड़ी महान सेवा का एक रोकने मत दीजिए। Maybe you have never heard the voice of the Holy Spirit. शायद हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा की आवाज कभी ना सुनी हो, I want to humbly say this. लेकिन नम्रता से कहना चाहता God can speak through donkeys, you know that. हूं, आप जानते हैं परमेश्वर गधे के जरिए भी बोलता है। The Lord is speaking right now. परमेश्वर अभी बोल रहा है। I don't claim myself to be anyone. अपने आप को कोई भी बड़ा होने का दावा पासवान जी नहीं करते। God can speak through cocks, you know that. आप जानते हैं कुक- परमेश्वर कुक- किसी मुर्गे के जरिए भी बोल सकता है। He's speaking through us now. हमारे जरिए बोल रहा है अभी। Listen to this. सुनिए ध्यान से, Release those people. उन लोगों को मुक्त कर दीजिए, Forgive them उन्हें क्षमा करें and say, Lord, और कहें प्रभु I lift my hands to you. मैं अपने हाथ उठाता हूं आपकी ओर, Make me an encourager. मुझे प्रोत्साहन देने वाला बना दे।